तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डीमन की आर्मी रोज की आर्मी के ऊपर भारी पड़ रही होती है, पर अब वो लोग हार नहीं मानते। वे लोग अपनी पावर का यूज करके डीमंस को हरा रहे होते हैं। वहीं पर रोज को दिखाया जाता है जो कि नेरो से लड़ रही होती है। वो नेरो की तलवार को देखकर कहती है कि लगता है डीमन स्वॉर्ड है जिसके ऊपर कर्ज लगा हुआ है, मुझे उसे टच नहीं करना चाहिए। जिसके बाद नेरो सीधा उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो हल्के से इंजर्ड हो जाती है, लेकिन अब वो घूमकर नेरो के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारती है जिससे कि नेरो काफी दूर जाकर गिरता है। रोज अब उसके पास जाती है और अपनी चोट को हिल कर लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी खत्म हो गए, मुझे पता है इतना काफी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ। ये सुनकर नेरो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम तो बस मॉन्स्टर पकड़ने आए थे, मेरे जो भी सबऑर्डिनेट हैं मैं उन्हें पर्सनली ट्रेन किया था और तुम लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया। मानना पड़ेगा रोज, तुम और तुम्हारे साथी काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। आज तक मैंने जितने भी ग्रुप से लड़ाई करी, तुम्हारे ग्रुप उनसे सबसे ज्यादा ताकतवर है। इंसानों के बीच में ट्रू हीरोज नहीं होते, ऐसे इंसान जिनके पास बहुत सारी पावर होती हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा था। यह सुनकर रोज उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि अब हमारे पास हीरोज नहीं है तो तुम हमसे जी सकते हो, तुम तो हमें नीचा दिखा रहे हो। तब नेरो कहता है हाँ माफ करना, लेकिन मैंने अपना माइंड अब चेंज कर लिया है। तुम हमारे रास्ते के बीच की सबसे बड़ी रुकावट हो। हमारा डिजायर है कि एक समय ऐसा लाना जहाँ पर इंसान डीमन से डरेंगे और हमारे लॉर्ड अवेकन होंगे। हमारे लॉर्ड बेरहम है, वो किसी पर भी दया नहीं खाते, वो हमें ब्लेसिंग देते हैं कि हम लोग जीतेंगे। इसलिए हमारे डीमन लॉर्ड के लिए हम पूरी तरीके से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, भले ऐसा करने में हमारी बॉडी डस्ट क्यों ना बन जाए। जैसे वो ये बात बोलता है उसके जितने भी साथी होते हैं वो और ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं। वहीं पर वो लड़की उसकी साथी डीमन लॉर्ड को मार रही होती है, पर वो डीमन उस लड़की के हाथ पकड़ लेता है। तब नेरो कहने लगता है कि हम लोग के पास हमारे लॉर्ड की तलवार है, भले हम लोग मिट्टी में क्यों ना मिल जाएं, हम अपने दुश्मनों को खत्म करके रहेंगे। ये सुनकर रोज अब उसकी लड़की को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी नेरो उसके ऊपर हमला करके उसे रोक देता है। जिसके बाद वो डीमन उस लड़की के ऊपर एक काफी भारी तरीके से हैमर मार के उसे खत्म कर देता है और वो खुद भी खत्म हो जाता है। यह देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने उन डीमन को कमजोर कर दिया था। तभी एक और बंदे के ऊपर एक डीमन हमला करके उसे भी मार देता है। इस तरीके से एक एक करके वो जो डीमन होते हैं वो रोज के सभी साथियों को मार रहे होते हैं और ये सब नेरो करवा रहा होता है अपने कर्ज पावर का यूज करके। ये सब देखकर रोज पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने आती है। तभी नेरो भी अपनी तलवार चलाकर रोज की आंखों को इंजर्ड कर देता है और कहता है कि जब तुम अपना कंट्रोल खो देती है तो तुम्हारे मूवमेंट रीड करना और आसान हो जाता है। वहीं पर रोज अपनी हीलिंग पावर का यूज करके अपनी आंखों को ठीक कर रही होती है, पर वो उसे ठीक नहीं कर पा रही होती है। यह देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है। तो नेरो से बताता है कि मेरी क्रिम्सन डीमन स्वॉर्ड माना को कट कर देती है, तो तुम मुझे चोट लगी है वो एक टेम्पररी कर्ज है, तो तुम उसे अपनी हीलिंग मैजिक या रिकवरी मैजिक का यूज करके उसे ठीक नहीं कर सकती हो। वहीं पर अब रोज की साथियों को देखते हैं जो कि रोज से कहती हैं कि हमें हीलिंग की जरूरत है, हमारी मदद करो। अब रोज की वहीं पहुंचने से पहले ही डीमन उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। रोज अब उन्हें बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन नेरो उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि तुम अब एक ही आंख से देख सकती हो, लेकिन फिर भी तुम लड़ना चाहती हो, इस तरीके से लड़ना इम्पॉसिबल है, चलो फाइट को यहीं पर खत्म कर देते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वहीं पर रोज भी अब हार मान चुकी होती है और अब नेरो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ब्यूटी जो वाइस कैप्टन है वो बीच में आ जाती है और वो खुद घायल होकर रोज को बचा लेती है। यह देखकर रोज शॉक हो जाती है और अब वो नीचे बैठी हुई होती है और अपने सभी साथियों को देखने लगती है और वो देखती है कि उसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। वो अब याद करती है कि उसके साथियों ने उसे कहा था कि अगर रोज हमारे साथ लड़ेगी तो हम लोग जरूर जीतेंगे, भले कुछ भी हो जाए। रोज अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके हमारी चोट को हील कर देगी। ये सब बातें याद करके रोज कह रही होती है कि मुझे पता है कि ये सभी लोग मुझ पर बिलीव करते थे, मैं इन्हें रेस्क्यू करने जरूर आऊंगी और मेरे होते हुए मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। वहाँ पर ब्यूटी से कहती है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था।
ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मैं अपने खुद के पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती थी। तभी नेरो वहां पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट और मेरे सबऑर्डिनेट की डेथ को कभी नहीं भूलूंगा, तुम भी गायब हो जाओ। रोज ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन तभी रोज भी अब उसकी तलवार को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझसे पंगा मत लो। क्या कहा? तुम मेरे सबऑर्डिनेट को नहीं भूलोगे? आखिर तुम उनके बारे में जानती क्या हो? तुमने तो अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट को क्या ही समझोगे? ऐसा बोलने के बाद रोज उसे उठा उठा कर फेंक रही होती है। वो उसे काफी जोर से मुक्का मार के और पेड़ के ऊपर फेंक देती है और साथ ही में वो नेरो की तलवार को भी नेरो के ऊपर फेंक देती है और वो तलवार नेरो के सीधे कंधे पर जा लगती है। रोज अब उसे पास जाती है और उस फेंक से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और रोज अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि लेकिन तभी उसे थोड़ी सी बेहोशी फील होने लगती है, लेकिन फिर भी वो नेरो के मारने जा रही होती है और कहती है कि बस मुझे इसी को मारना है। तभी अमीला वहां पर आ जाती है जो कि अभी छोटी सी बच्ची है। वो नेरो से कहती है कि मास्टर मैं आपको बचा लूंगी, जिस पर नेरो से कहता है कि मैं तुमसे कहा था कि तुम पीछे रहना, जिस पर अमीला कहती है कि माफ करना लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब ये सब देखने के बाद वो सोच रही होती है कि लेकिन नेरो जो कि एक ऐसा पर्सन है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को सेक्रीफाइस कर दिया, उसे बचाने के लिए कोई आया है। मैं हम लोग अमीला को देखते हैं जो कि नेरो के कंधे से तलवार को निकाल रही होती है और उसे ले जाने लगती है, जो देखकर रोज उसे रुकने के लिए कहती है। लेकिन जैसे अमीला पीछे मुड़कर देखती है, रोज को अमीला के अंदर वाइस कैप्टन ब्यूटी दिखती है और वो फिर उसे रोक नहीं पाती है। अब अमीला ही नेरो को वहां से ले जाने लगती है। तभी रोज देखती है कि ब्यूटी उसे बुला रही है। वो देखकर रोज अब रेंगते हुए वाइस कैप्टन ब्यूटी के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि बात करो मुझसे, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। जिस पर वाइस कैप्टन कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, दुश्मनों ने जो चोट पहुंच रही है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। वहीं पर हम रोज़ को देखते हैं जो कि उसकी चोट को हील करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद से चांसेस हैं तुम्हें ठीक करने के, पर अब हम लोग देखते हैं कि रोज़ उसका चोट को हील नहीं कर पा रही होती है। देखकर वाइस कैप्टन रोज़ से हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आपकी सबऑर्डिनेट होने के तौर पर मैं लड़ पाई। और मुझे पता है कि बाकी सभी लोग भी यही सोचते हैं जैसे कि मैं सोचती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही पर्सन रहना जैसे हम लोग आपको एडमायर करते हैं। वहीं पर रोज़ कहने लगती है कि मैं आखिर तुम्हें मरने कैसे दे सकती हूँ। वाइस कैप्टन से कहती है कि आप कितनी अच्छी हो, और ये सब बोलने के बाद वो मर जाती है। जिसके बाद रोज अपने सभी साथियों को देखती है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अगले सीन में रोज अब किंग को आकर बताती है कि फ्यूचर में जो डीमन लॉर्ड है वो रिजरेक्ट हो सकता है और हमारे किंगडम के ऊपर इन्वेड कर सकता है, और वो जो मॉन्स्टर की हंटिंग कर रहे थे शायद वो इसलिए कर रहे थे। ये बताने के बाद रोज अब किंग से कहती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बैटेलियन कमांडर के तौर से हटा दो और मुझे नाइट भी नहीं बनना, मुझे नाइट के तौर पर भी हटा दो, मुझे खुद को एक नाइट बुलाने का हक नहीं बचा। ऐसा बोलने के बाद रोज वहाँ से चली जाती है। वो अब शहर में चल रही होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़े अंकल और एक बूढ़ी आंटी आती है जो कि रोज से कहती हैं कि हमारा बेटा आपके अंडर काम कर रहा था, यानी कि वो आपकी टीम में था और काफ़ी परेशान भी खड़ी करता था। उसका नाम जोश था। ये सुनकर रोज को याद आता है कि जोश तो मर चुका है। रोज अब उसके पेरेंट्स से कहती है कि माफ़ करना, मेरी वजह से आपका बेटा मर गया। तो अब जोश की मॉम रोज का हाथ पकड़ती है और कहती है कि शुक्रिया, आप उसकी डेड बॉडी हमारे पास लेकर आई, हम उसके आखिरी बार देख पाए। वो काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहा था। पहले वो काफ़ी परेशान करता था, लेकिन आपके अंडर काम करने के बाद वो हमेशा खुश रहता था। ये सब सुनने के बाद रोज तो उन्हें कुछ कह नहीं पा रही होती है। जिसके बाद रोज अपने घर के अंदर आकर कोने में बैठ जाती है। और अब एक महीना बीत जाता है जहाँ पर सिगलिस रोज से मिलने आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना कुछ दिन पहले किंग तुमसे मिलने आए थे। तो रोज कहती है हाँ, मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो बिना किसी गार्ड के यहाँ पर आए थे। तो सिगलिस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक महीने से बाहर नहीं आई हो, क्या किंग ने तुम्हें मनाया कि तुम वापस नाइट बन जाओ? तो रोज कहती है नहीं, जिस रीजन की वजह से तुम यहाँ पर आए हो, किंग भी यहाँ पर आए थे, वो बस चेक करने आए थे कि क्या मैं अपने साथियों की तरह मर तो नहीं गई हूँ। वैसे सच बताऊं तो मरना कितना मजेदार होता होगा, है ना।
यह सुनकर सिगलिस उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तो रोज उसे कहती है कि गुस्सा करना बंद करो, मैं बस कह रही हूँ कि मरने का ख्याल मेरे दिमाग में आया था पर मैं मरी नहीं। ये सुनकर सिगलिस कहता है ठीक है, लगता है डीमन स्वार से जो तुम्हें चोट लगी थी वो हील होने लगी है। तो रोज कहती है हाँ, जो कर्ज था वो टेम्पररी था। तो सिगलिस से कहता है कि तो तुम अपने राइट आई को हील करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। जिसके बाद सिगलिस वहां से चला जाता है। वहीं पर अब रोज बैठकर सोच रही होती है कि अपनी राइट आई को मैंने इसलिए हील नहीं किया क्योंकि इसका जो स्कार है ये मेरे पापों का प्रूफ है कि मैंने अपने सबोर्डिनेट को मरने दिया। ये मेरी पनिशमेंट है जिससे कि मैं उनकी डेथ को भूल ना पाऊँ। मैं मरूंगी नहीं क्योंकि वाइस कैप्टन ने अपनी जान मुझे बचाने के लिए दे दी। लेकिन अब मैं आखिर इससे क्या करूं? क्या मैं नेरो को जाकर बदला लूं या फिर जितने भी हो सके उतने डीमंस को मारूं? नहीं, ये नहीं, पहले मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। जिसके बाद रोज अपना मुंह धोकर आती है और फिर वो बैठ जाती है। वो सोच रही होती है कि तभी उसके सामने उसकी सबोर्डिनेट दिखते हैं उसे। यह सब रोज का वहम होता है। रोज अब मन में कहने लगती है कि मैं कितनी पैथेटिक हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ। अगर मेरे सबोर्डिनेट मुझे ऐसा देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे। तब उसके सामने वाइस कैप्टन आती है जो कि उसे कहती है कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि हमारी कैप्टन ऐसी तो नहीं थी। अब वो रोज़ को कहती है कि हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ बदलती है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात तो सच है कि आप हमारी लीडर थी और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही बात आपने मुझे उस रात कही थी। तो फिर आपको मेरे आखिरी शब्द तो याद ही होंगे, है ना? मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ वैसी पर्सन रहना जैसे हम लोग एडमायर करते हैं। रोज़ अब देखती है कि सभी उसके साथी उसके सामने आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम इस तरीके से बैठी क्यों हो, तुम हमारे कमाल की बैटलियन कमांडर हो, बस इतनी सी चीज़ तुम्हें रोक के नहीं रख सकती, तुम हमेशा ऐसी स्ट्रॉन्ग थी। ये सब सुनने के बाद रोज़ इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इन सभी की डेथ के बाद मैं सोच रही थी कि लेकिन ये लोग हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक स्माइल के साथ रोज़ अब कहती है कि आखिरी बार है कि मैं अपनी कमज़ोरी दिखा रही हूँ। वो अपने साथियों से कहती है कि माफ़ करना, इग्नोर कर देना कि मैंने अपनी कमज़ोरी दिखाई। इसके बाद में तुम लोग कभी अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाऊंगी कि मैं कमज़ोर हूँ। यह सुनकर वाइस कैप्टन काफ़ी खुश होती है और अब वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रोज़ अब खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं ऐसी पर्सन बनूंगी जिससे कि तुम सभी लोग एडमायर कर सको। रोज़ अब अपनी आंखों से वो पट्टी उतार लेती है और कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फ्यूचर में इंसानों की डीमन से होने वाली बीच भयंकर बैटल होने वाली है और काफ़ी सारे सोल्जर घायल होने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसी टीम बनाऊंगी जो कि जान बचाएगी और ऐसी फौज जो कि किसी को मरने नहीं देगी। ऐसा करने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत होगी। शुरुआत में 5 लोगों की ज़रूरत होगी, कम से कम 2 हीलर्स की ज़रूरत होगी और एक ऐसी पर्सन की ज़रूरत होगी जो कि मेरे जैसा हो और एक ऐसा कि जो सिर्फ हील ना हो, कि ऐसा हीलर हो जो कि बैटलफील्ड में दौड़ सके और खतरे को दूर कर सके। ऐसा कर पाना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ पाए तो शायद वो मेरे साथ मिलकर बैटलफील्ड में लड़ सकता है बिना मरे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर रोज ओसाटो से कहती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। सुनकर ओसाटो काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कहोगी। तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग कितनी ज़्यादा रेयर है। कोई भी एरा गैरा हीलर आकर ट्रेनिंग करके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। एक बार इमेजिन करो कि सारे हीलर बिल्कुल मेरी तरह हुए तो क्या होगा। तो साटो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। यह सुनकर रोज साटो गुस्सा हो जाती है और उसके पेड़ में मुक्का मारती है और कहती है कि सिर्फ तुम और मैं ही हैं जो कि ऐसा कर सकती हैं। वहीं पर रोज मुक्का मारने के बाद साटो को दर्द होने लगता है तो वह अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके खुद को हील करने की कोशिश करता है। रोज अब साटो से कहती है कि तुम्हारे अंदर वो सभी खूबियाँ हैं जो कि मैं और एक हीलर के अंदर चाहती थी। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कि मैं और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम मरोगे नहीं। ये सुनकर सातो स्माइल करता और कहता है कि हाँ, मैं नहीं मरूंगा। और अगले सीन में हम लोग डीमन आर्मी को देखते हैं जिन्होंने ब्रिज कंप्लीट कर दिया है। वहीं लीडर अमीला से कहता है कि बिलजनक बैटल में जाने के लिए तैयार है, कि हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो अमीला कहती हाँ, हम लोग शेड्यूल से थोड़ा डीले हैं लेकिन हम लोग पक्के से सक्सीड करेंगे। अब यहाँ ब्लैक नेट आगे कहता है कि फाइनली मैं थक गया वेट करते हुए, क्या मैं वनगार को लीड कर सकता हूँ। तो अमीला कहती है जितना तुम जंगली बन के लड़ना चाहो तुम लड़ सकते हो। तब ब्लैक नेट कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुश्किल चीज़ें काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, वो लोग केवल इंसान हैं। वो सुनकर अमीला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल शक नहीं है,
लेकिन इंसानों में भी थोड़ी दिक्कत खड़ी करने वाले अपोनेंट हैं और वो अपोनेंट का नाम है किडनैपर। ये सुनकर ब्लैक नाइट कहता है कि वही जो घायल लोगों को चुरा कर ले जाते हैं। तो अमीला कहती है कि हाँ, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उनसे डरने की ज़रूरत है, हर समय वो लोग इधर उधर भागते रहते हैं। तो अमीला उससे कहती है कि उन्हें अंडरस्टिमेट मत करो, वो लोग मॉन्स्टर हैं। तो ब्लैक नाइट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उनसे लड़ने में मज़ा आएगा। अगर वो लोग मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या मॉन्स्टर, बस उन्हें मुझे ज़िंदा फील करवाना चाहिए। अब यहीं पर हो जाता है हमारा एपिसोड खत्म।